हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो सोचेंगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। वैसे तो मैं आज सुबह की 4 बजे उठ गए। उठने के बाद सबसे पहले फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद थोड़े टाइम के लिए योगा की। योगा करने के बाद मैं चली गई शावर लेने के लिए। शावर लेने के बाद पूजा की। पूजा करने के बाद मैं चली आई स्टडी टेबल के पास स्टडी करने के लिए। जैसे कि रोज की तरह सबसे पहले मैं स्टडी करने से पहले आज क्या पढ़ूंगी और कितने घंटे पढ़ूंगी, सबसे पहले क्या पढ़ूंगी, वो सब पहले एक रूटीन बना लेती हूँ। बनाने के बाद पढ़ाई करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट देने के बाद भी लगता है कि इतने सारे टेस्ट देने के बाद भी टाइम सेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी का आपको टाइम पता है ना। जैसे कि रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन में 15 मिनट है, और वैसे मैथ के लिए भी 25 मिनट, इंग्लिश और स्टैटिक के लिए भी 15 मिनट, ऐसे मिलकर 1 आवर का एग्जाम होगा। बट कभी कभी लगता है कि जितना भी टाइम मैनेज करने के लिए सोचती हूँ, बट उतने से ज्यादा टाइम सेट नहीं हो रहा है। क्या करूं? तो आज सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए निकाले, और आपको पता है करंट रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़नी पड़ती है, और करंट अफेयर्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद एक दो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो भी पता नहीं, फिर भी रिवाइज करनी पड़ रही। वैसे तो बहुत सारे एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट होंगे जो कि बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही है एसएससी सीजीएल के लिए, और आपको पता है एक एग्जाम देने के बाद क्रैक हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा। मेरे पास तो जितना टाइम है उतना ही मैं देकर पढ़ रही हूँ, बट पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। बट आप सबको तो पहले से पता है ये मेरी आखिरी है, और जैसे कि पहला है, तो इस तरह मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। बट मेरा नहीं होगा वो नहीं सोचती हूँ, ज्यादा से ज्यादा सोचती हूँ कि ये मेरा हो जाए। बट देखते जो होगा देखा जाएगा। वो दिन भी क्या दिन थे जब एक चॉकलेट के पीछे सारे दोस्त भागते रहते। ये स्टार वाला चॉकलेट मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं 3-4 पैकेट लेके आ जाती। आज बहुत दिन के बाद मिलने के बाद वैसे आज मैं जितना हैप्पी हूँ, पहले तो हैप्पी इतना टेस्ट से ज्यादा मार्क आने पर भी नहीं हो रही, बट आज इतना हैप्पी इसलिए हूँ कि मुझे मेरा बचपन वाला स्टार चॉकलेट मुझे मिल गया। और आपको पता है शायद बहुत दिन से सीजल प्रैक्टिस करना, सीजल क्रैक करना और मम्मी पापा के सपने पूरे करना, इस दौड़ में कहीं बचपन ही खो गया। बचपन में क्या था, सोच रही थी कि कब बड़े हो जाऊंगी सब कुछ कर पाऊंगी, तब अभी बड़े होने के बाद पता चला कि बचपन ही अच्छा था, क्यों बड़ी हुई मैं। अभी मैं कुछ ऑनलाइन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम पर क्वेश्चन नहीं आएगा तो माइंड पर ज्यादा प्रेशर रहता है, और इस चक्कर में बाहर पेपर बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ही होता है। वैसे तो आप सब ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ आप बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस लेने से हेल्थ खराब होगा, और मम्मी पापा आपके लिए टेंशन लेंगे, उनका बीपी शुगर बढ़ेगा। ये मत सोचो, जितना होगा उतना अच्छी तरह रिवाइज करके प्रैक्टिस करिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ही अभी एग्जाम के लिए मत सोच। वैसे तो इंग्लिश चैप्टर सबको डिफिकल्ट लगता है, बट जितना आप डिफिकल्ट सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। जितना होगा उतना भूखा प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट पर लगाना चालू कर दीजिए। जब तक एग्जाम नजदीक नहीं है तब तक आप रिवाइज करिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इंग्लिश डरने की जरूरत नहीं, आप जितना होगा उतना कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर दीजिए, और उसके साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो सब रिवाइज बार बार करिए। आपका भी इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप मन में सेट कर लेते हैं कि वो डिफिकल्ट है। इंग्लिश रिवाइज करने के बाद मेरे लिए रीजनिंग और मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आपको तो पता है मैथ और रीजनिंग कुछ अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि टाइम ज्यादा लगेगा, और हमारे पास टाइम इतना है ही नहीं, क्योंकि 15 मिनट में 25 रीजनिंग और 25 मैथ सॉल्व करना कोई आसान नहीं है। बट जो एक्सपर्ट है उनके लिए तो आसान है, बट मेरे लिए तो इतना आसान नहीं है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा 15 मिनट में 25 रीजनिंग और 15 मिनट में मैथ हो जाए।
प्रैक्टिस के बीच में मॉम ने बुलाया, चिकन पकौड़ा बन गया तो आजा खाने के लिए। तो इसलिए मैं खाने के लिए आ गया और चिकन पकौड़े में जितना यम्मी दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा यम्मी है। और चिकन पकौड़ा खाने के बाद मैं फिर से प्रैक्टिस करने के लिए चली आई। वैसे तो आप चाहे तो यूट्यूब पर, नहीं तो पेड क्लास पर, जैसे बुक पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग आपको जितना होगा उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और जितना ट्रिक होगा उतने सारे ट्रिक लगाकर आपको सॉल्व करना होगा। आज के लिए जितना रूटीन बनाई थी वो मेरा आज कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी रात को सोने से पहले एक मॉक टेस्ट देना है और देने के बाद मैं सोने के लिए जाऊंगी। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे।